छोड़ना सीखो वरना डूब जाओगे। हर इंसान के भीतर एक चिड़िया रहती है। वह चिड़िया उसकी आत्मा होती है। वो उड़ना चाहती है, आसमान छूना चाहती है, पर मन का पिंजरा उसे जकड़ लेता है। यह पिंजरा लकड़ी या लोहे का नहीं, बल्कि यादों, दुखों और अधूरे सपनों का बना होता है। कोई पुरानी चोट, कोई टूटा रिश्ता, कोई अधूरा सपना धीरे धीरे उस चिड़िया के पंखों पर धूल जमने लगता है। लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, पर भीतर वही घायल चिड़िया छटपटाती रहती है। वो उड़ना भूल जाती है, क्योंकि उसे लगता है अब उड़ान का कोई अर्थ नहीं। अतीत को पकड़कर रखने की आदत अक्सर डर से जुड़ी होती है। हम सोचते हैं, अगर मैं इसे भूल गया तो क्या होगा? पर भूलना नहीं, पकड़े रहना ही हमारे जीवन को रोकता है। वो भय हमें आगे बढ़ने नहीं देता और हमारी आत्मा को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। कहा जाता है, पुराने घाव भर जाते हैं, पर उनका दर्द मन की दीवारों पर लिखा रह जाता है। कभी सोचा है, अगर घाव सच में भर जाए तो इंसान फिर क्यों बार बार उसी दर्द को याद करता है? क्यों वही बातें उसे रातों में जगाए रखती हैं? वो इसलिए क्योंकि हम छोड़ना नहीं जानते। हम उस पत्थर को सीने से लगाए रखते हैं जो हमें डूबा रहा होता है। जिस तरह नदी को बहने के लिए अपने किनारे छोड़ने पड़ते हैं, वैसे ही आत्मा को आगे बढ़ने के लिए बीते कल की गूंज छोड़नी पड़ती है। एक बार की बात है, सुबह का समय था, हवा में नमी थी और कहीं दूर एक टूटी हुई शाख पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी। उसके पंख गीले थे, उसकी आंखों में डर का सागर था। कभी वो आकाश की सबसे ऊंची उड़ने वाली चिड़िया थी, पर अब वो जमीन के पास वाली शाख पर सिमटी हुई थी। कुछ महीने पहले एक भयंकर तूफान आया था। वो अपने बच्चों के लिए दाना लाने निकली थी। आकाश में तेज बिजली कड़की और झोंके ने उसे गिरा दिया। उसके पंख घायल हो गए और उसका घोंसला टूटकर जमीन पर बिखर गया। उस दिन से उसने उड़ना छोड़ दिया। वो उसी सूखी शाख पर बैठी रही जहां उसे धरती ने अपनी असहायता का एहसास कराया था। दिन बीतते गए, ऋतु बदली, पर चिड़िया नहीं बदली। हर सुबह वो उड़ते हुए पक्षियों को देखती और आंखें बंद कर लेती। हर रात वो अपने टूटे घोंसले की दिशा में देखती और सिहर जाती। उसे अब हवा की आवाज से भी डर लगता था, क्योंकि उसके लिए हवा अब आजादी नहीं, बल्कि डर की याद बन चुकी थी। वो अक्सर सोचती, कभी मैं भी ऐसे ही उड़ती थी, कभी मेरा भी आसमान था, अब सिर्फ यादें हैं। उसके भीतर वो डर अब स्थायी घर बना चुका था। वो भूख से कमजोर हो रही थी, पर उड़ने की कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि उसे लगता था अगर फिर से गिरी तो इस बार शायद बच नहीं पाऊंगी। एक दिन जंगल से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने चिड़िया को देखा जो बिना हिले डुले एक ही टहनी पर बैठी थी। साधु रुके और धीमे स्वर में बोले, छोटी, तू उड़ती क्यों नहीं? चिड़िया ने डरते हुए कहा, मैंने उड़ना छोड़ दिया है। पहले भी उड़ने की कोशिश की थी, पर तूफान ने सब छीन लिया। अब मैं जमीन के पास ही सुरक्षित हूँ। साधु मुस्कुराते हुए बोले, सुरक्षा और कैद में बहुत छोटा सा फर्क होता है। तू समझती है कि तू बच गई है, पर वास्तव में तू जिंदा नहीं, बस रुक गई है। जिस शाख पर तू बैठी है वो सूख रही है। अगर तू आज नहीं उड़ी तो कल यह शाख तुझे गिरा देगी, और इस बार तू खुद अपनी वजह से गिरेगी। चिड़िया कांप उठी। साधु की बातों में एक अजीब सच्चाई थी। साधु बोले, डर वो ताला है जो तेरा नहीं, तेरे मन का है, जिसे तू खोल सकती है। बस यादों का बोझ उतार दे। तू हवा से नहीं गिरी थी, तू अपने भरोसे से गिरी थी। अब उसी भरोसे को फिर से जिंदा करो। साधु ने अपनी हथेली में कुछ दाने रखे और कहा, खाकर उड़ जा, क्योंकि भगवान ने तुझे जमीन पर चलने के लिए नहीं, आकाश में उड़ने के लिए बनाया है। चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे खड़ी हुई, अपने पंखों को हिलाया। वो पंख जो महीनों से जमे हुए थे अब कांपने लगे। पहले कदम डर का था, दूसरा उम्मीद का और तीसरा उड़ान का।
वो आसमान की ओर उड़ी, हवा ने उसके आंसू सुखा दिए। तूफान अब भी था, पर अब वो डर नहीं था, वो शक्ति बन गया था, क्योंकि उसने सीख लिया था, जिसे तू छोड़ दे वही तुझे आजाद करता है। साधु ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा और कहा, मनुष्य भी इसी चिड़िया जैसा है, गिरता है, टूटता है, डरता है, पर जब तक वो अपने घावों को पकड़कर बैठा रहेगा, वो फिर कभी उड़ नहीं पाएगा। चिड़िया की कहानी वहीं खत्म हुई, पर उसका संदेश हवा में रह गया। अगर गिरने की याद छोड़ दी जाए, तो हर आत्मा फिर से उड़ सकती है। मित्रों, चिड़िया ने तूफान नहीं, अपने डर को हराया। इंसान भी तभी आगे बढ़ता है, जब वो अपने मन के तूफान से ऊपर उठे। डर की जंजीर तोड़ दो, क्योंकि पिंजरे की चाबी तुम्हारे ही हाथ में है। मित्रों, कभी किसी नदी को ध्यान से देखा है? वो कभी रुकती नहीं है। कभी उसका जल निर्मल होता है, कभी मटमैला, कभी उग्र, कभी शांत। फिर भी हर बार वो बहती रहती है। क्यों? क्योंकि नदी जानती है, रुकने का अर्थ है सड़ना। जीवन भी एक नदी है, उसमें वही जल गंधाता है जो बहना भूल जाता है, और वही मनुष्य डूबने लगता है जो अपने पुराने किनारों को छोड़ नहीं पाता। प्राचीन काल में एक ऋषि रहते थे, ऋषि आत्मदेव। उनके शिष्य उनसे जीवन का अर्थ पूछते थे। एक दिन उन्होंने सबको नदी के तट पर बुलाया। सूरज ढल रहा था और नदी सुनहरी दिखाई दे रही थी। ऋषि ने अपने पात्र में थोड़ा पानी भरा और बोले, यह देखो, यह वही जल है जो नदी में था, अब यह स्थिर है, अब यह मेरा है। फिर कुछ देर बाद उन्होंने देखा, पानी गंदा हो गया, उसमें मच्छर बैठ गए। ऋषि मुस्कुराए, जैसे यह जल स्थिर होकर सड़ गया, वैसे ही मनुष्य भी सड़ जाता है जब वो अपने अतीत को पकड़कर बैठा रहता है। शिष्य चकित रह गए। ऋषि बोले, जिसे तुम याद कहते हो, वो अगर तुम्हें सिखाती है तो वरदान है, पर अगर वो तुम्हें रोकती है तो अभिशाप है। हर इंसान किसी ना किसी तट से बंधा होता है। किसी को किसी का वचन बांधता है, किसी को कोई धोखा, किसी को कोई अधूरी चाह। पर नदी को अगर समुद्र तक पहुंचना है, तो उसे अपने हर तट से मुक्त होना पड़ता है। जो तट से प्रेम करती है, वो सागर तक नहीं पहुंचती। जो छोड़ना जानती है, वही अनंत में मिलती है। नदी जब बहती है, तो रास्ते में बहुत कुछ पीछे छोड़ देती है, पत्ते, कंकड़, मिट्टी, यहाँ तक कि अपने ही पुराने रूप को। हर मोड़ पर वो खुद को नया करती है। वो कहती है, जो मुझ में कल था वो आज नहीं है, और जो मैं आज हूं वो कल नहीं रहूंगी। यही जीवन का रहस्य है। पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वो अपने कल के दुख, कल के शब्द, कल के चेहरे सब अपने भीतर बांध लेता है। और फिर जब जीवन बहता है, तो वो पीछे देखता है। वो समय अच्छा था, वो रिश्ता सच्चा था, पर नदी पीछे नहीं देखती, क्योंकि उसे पता है, पीछे देखने से बहाव रुक जाता है। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति उस ऋषि के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में शांति नहीं है। मेरा पुत्र मुझसे दूर चला गया, मेरा धन भी चला गया। मैं दिन रात उन बातों को याद करता हूं। ऋषि ने उसे नदी किनारे ले जाकर कहा, यह नदी देखो, क्या इसे कभी रुकने का समय मिला? वृद्ध ने कहा, नहीं गुरुदेव, यह तो निरंतर बह रही है। ऋषि बोले, फिर भी यह थकती नहीं, क्योंकि यह अपने हर कल को छोड़ देती है। जिस क्षण इसका जल पुराना होता है, वो उसे बहाकर नया ले आती है। पर तू अपने भीतर का जल सड़ा रहा है, यादों, पछतावों और मोह का, और फिर तू कहता है कि शांति नहीं है। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, तो क्या मुझे भूल जाना चाहिए अपने बेटे को? ऋषि मुस्कुराए और बोले, नहीं, भूलना नहीं है, बस बहा देना है। जैसे नदी अपने तट को छोड़ती है, पर उसे मिटाती नहीं है, बस आगे बढ़ जाती है, वैसे ही तू भी अपने प्रेम को सहेज, पर उसे पकड़ मत। वृद्ध ने कहा, पर मेरे भीतर बहुत दुख है। ऋषि बोले, वो दुख नहीं, तेरे जीवन का रुका हुआ प्रवाह है। जैसे नदी में जब पत्थर अटकता है, तो जल का स्वर भारी हो जाता है।
वैसे ही तेरे भीतर भी पत्थर हैं, पछतावे के, अपेक्षाओं के और अधूरे सपनों के। उन्हें उठा और बहा दे, फिर देख तेरा जीवन भी संगीत बन जाएगा। उस दिन से वह वृद्ध प्रतिदिन नदी के किनारे बैठता। हर सुबह वह नदी से कहता, आज मैं अपने किसी एक दुख को तुझ में बहा रहा हूं। पहले दिन उसने अपने बेटे की याद बहाई, दूसरे दिन अपने टूटे सपने, तीसरे दिन अपनी पीड़ा और 9वें दिन वह मुस्कुराने लगा, क्योंकि अब उसके भीतर नदी बह रही थी। मित्रों, जीवन भी ऐसा ही है, वो रुका तो दुख बन जाता है, बहा तो ईश्वर का संगीत। ईश्वर उन्हीं के भीतर बहता है जो बहना जानते हैं, क्योंकि जहां स्थिरता है वहां भय है, जहां प्रवाह है वहां शांति है। नदी हमें सिखाती है कि छोड़ना मिटाना नहीं होता, बल्कि आगे बढ़ना होता है। जीवन तब तक सुंदर नहीं बनता जब तक हम बहना नहीं सीखते। जो बहता है वही जीता है, जो रुकता है वो सड़ता है। मित्रों, कभी ध्यान दिया है, जब कोई हमें छोड़ जाता है, चाहे वह कोई प्रिय व्यक्ति हो, कोई रिश्ता या कोई सपना, तो हम रोते जरूर हैं, पर कई बार वह रोना सिर्फ दुख नहीं होता, वो मोह का रूप होता है। हम कहते हैं, मैं उसे भूल नहीं पाया, पर सच्चाई यह है, हम भूलना चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि उस दुख ने हमारे भीतर घर बना लिया होता है। वो हमें यह महसूस कराता है कि हम किसी के कभी बहुत करीब थे, और धीरे धीरे हम उसी दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं। एक बार हिमालय के पास एक आश्रम में एक स्त्री आई। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में रातों की नींद और हाथों में अपने बेटे की पुरानी तस्वीर थी। वो महात्मा के चरणों में गिरकर बोली, हे गुरुदेव, मेरा बेटा चला गया, मैं उसके बिना नहीं जी पा रही हूँ। हर दिन उसकी यादों में जलती रहती हूँ। भगवान ने मुझसे क्यों छीन लिया? ऋषि ने कुछ देर मौन साधा, फिर बोले, तू अपने बेटे को नहीं, अपने होने के एहसास को खो चुकी है। तू रो रही है क्योंकि तू मानती है कि वह तेरा था, पर क्या तू यह जानती है कि तेरा बेटा तेरा नहीं, ईश्वर का अंश था, जो कुछ पल तेरे माध्यम से इस धरती पर आया। स्त्री रोते हुए बोली, पर गुरुदेव, मैं मां हूं, मां कैसे भूल सकती है? ऋषि ने कहा, भूलना नहीं, मुक्त करना सीखो। जिसे तू पकड़कर बैठी है, वो आत्मा अब ऊपर उड़ना चाहती है, पर तेरे आंसुओं की डोरी उसे बांधे हुए है। तू कहती है, तेरा प्रेम अमर है, तो उसे उड़ने दे, क्योंकि सच्चा प्रेम पकड़ता नहीं, छोड़ देता है। स्त्री ने हैरानी से पूछा, क्या मेरे आंसू उसे रोक सकते हैं? ऋषि बोले, हाँ। जिस तरह कोई पक्षी तब तक नहीं उड़ सकता जब तक उसकी टांग पर रस्सी बंधी हो, उसी तरह दिवंगत आत्माएं तब तक मुक्त नहीं होती जब तक उनके प्रियजन उन्हें मोह की रस्सी से बांधे रहते हैं। तेरा रोना तेरे प्रेम को नहीं बढ़ा रहा, बल्कि उसे जकड़ रहा है। अब तेरे आंसू उसे धरती से बांध रहे हैं। स्त्री के हाथ कांप गए। वो बोली, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? ऋषि ने उत्तर दिया, हर सुबह जब तू सूरज को देखे तो अपने बेटे से कह, मैं तुझे मुक्त करती हूँ। और हर रात जब तारे चमके तो उसे आशीर्वाद दे, जहां भी तू है वहां शांति हो। जब तू यह सच में कहेगी, तेरा बेटा शांति पाएगा और तू भी। कुछ महीनों बाद वही स्त्री फिर आश्रम आई। इस बार उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। वो बोली, गुरुदेव, मैंने छोड़ा नहीं, मैंने बस स्वीकार किया। अब जब मैं उसकी तस्वीर देखती हूँ तो आंखें नम नहीं होती, मन शांत हो जाता है। मुझे लगता है वो यहीं कहीं मुस्कुरा रहा है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यही तो मोक्ष है। जब शोक प्रार्थना बन जाए तब मोह भक्ति में बदल जाता है। हम में से हर व्यक्ति अपने भीतर ऐसी ही किसी तस्वीर को संभाले बैठा है, किसी की याद, किसी का वादा, किसी की चुप्पी। हम सोचते हैं उसे भूलना गलत है, पर वास्तव में उसे पकड़कर बैठना ही गलत है, क्योंकि जो जा चुका है वो अब ईश्वर के पास है, और ईश्वर की चीज को रोकर नहीं, प्रेम से विदा किया जाता है। मित्रों,
कभी मंदिर में दीपक जलते देखा है? वो जब तक जलता है उसका तेल घटता है, पर वो बुझने से पहले सबसे सुंदर रोशनी देता है। वैसे ही जो प्रेम छोड़ने में सक्षम हो जाता है उसका जीवन अंत नहीं होता, वो रोशनी बन जाता है। लोग कहते हैं मैंने बहुत कुछ खोया है, पर ईश्वर कहता है तूने कुछ भी नहीं खोया, बस तेरे हाथों से वो चीज अब मेरे हाथों में आ गई है। तू दुख में डूबा रहता है क्योंकि तू सोचता है कि तेरा प्रेम खत्म हो गया, पर प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वो बस रूप बदलता है। जो कभी हृदय में था अब वह प्रकाश बनकर आकाश में फैल गया है। मित्रों, शोक तब तक दुख है जब तक उसमें मेरा का भाव है। जब मेरा मिट जाता है वो शोक नहीं, समर्पण बन जाता है। सच्चा प्रेम भूलना नहीं है, बल्कि ईश्वर को सौंप देना है, क्योंकि प्रेम जब बांधता है तब पीड़ा देता है, जब मुक्त करता है तब शांति देती है। दोस्तों, मनुष्य के भीतर सबसे बड़ा कैदखाना उसकी स्मृतियां होती हैं। वह सोचता है कि यादें उसके अपने हैं, परंतु असल में वही यादें उसे बांध लेती हैं। कोई किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को, कोई किसी की अनुपस्थिति को, कोई अपने असफल प्रयासों को मन के कोनों में ऐसे सहेज कर रखता है जैसे कोई टूटी चिड़िया अपने घोंसले के बिखरे तिनके जोड़ रही हो। पर क्या कभी टूटी हुई तिनकों को चिड़िया उन्हें फिर से उड़ना सीखती है? नहीं। वह फिर से उड़ने के लिए नए तिनके चुनती है, नया आकाश ढूंढती है, पर इंसान नहीं। वह उन्हीं पुराने तिनकों को पकड़कर बैठा रहता है जिनसे ना घर बनता है, ना शांति मिलती है। मित्रों, वेदांत नाम का युवक हर सुबह मंदिर जाता था, भगवान से एक ही प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मुझे मेरा अतीत भूलने की शक्ति दो। पर जैसे ही आरती की घंटियां बजती उसके भीतर वही दृश्य जाग उठते। वह अंतिम दिन, वह अंतिम बात, वह व्यक्ति जिसने उसे धोखा दिया था। हर बार जब वह शांति पाने आता उसकी यादें उसे फिर से जलाती, जैसे कोई घायल चिड़िया बार बार उसी कांटे पर बैठने की कोशिश कर रही हो जिसने उसे जख्मी किया था। एक दिन मंदिर के वृद्ध पुजारी ने वेदांत से कहा, बेटा, भगवान को अतीत की राख अर्पित किए बिना नया दीप नहीं जलता। जिसे तुम भुलाना चाहते हो उसे पहले स्वीकार करना सीखो। जिस दर्द से तुम भागते हो वही तुम्हें बार बार पकड़ लेता है। वेदांत चुप रहा। वह समझ गया कि यादों से मुक्ति भागकर नहीं, बल्कि उनका सामना करके मिलती है। वह रोज उसी मंदिर में आता, पर अब एक नया संकल्प लेकर। हर दिन वह एक पुरानी याद को अपने भीतर स्वीकार करता, जैसे कोई बर्फ को धीरे धीरे धूप में पिघलने दे। एक दिन उसने अपने कमरे में रखे पुराने पत्र जलाए, वो पत्र जिनमें अधूरे वादे थे, टूटे रिश्तों की गंध थी। हर जलती हुई चिट्ठी के साथ उसे लगा मानो कोई बोझ हल्का हो रहा है। धुएं में से उठती राख ने मानो कहा, जो समाप्त हो चुका है उसे पकड़कर जीना आत्मा का अपमान है। फिर उसने एक पुरानी फोटो उठाई जिसमें मुस्कुराहट थी, पर उसके पीछे बहुत छल था। उसने फोटो को नहीं जलाया, बस उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि कुछ यादें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आशीर्वाद बनाकर विदा करने के लिए होती हैं। उसने समझा कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि भीतर के राग और द्वेष का त्याग भी एक धर्म है। जब तक मन अतीत के प्रति कड़वाहट से भरा है, तब तक कोई भी भक्ति सच्ची नहीं हो सकती। जैसे एक दीपक अगर धूल से ढका है तो वह कितना भी घी डालो उजाला नहीं देगा। उसी तरह जब तक यादों की धूल आत्मा पर जमी है, भगवान के दर्शन भी अधूरे रहते हैं। एक सुबह जब सूर्य की पहली किरण मंदिर की मूर्ति पर पड़ी, वेदांत ने आंखें बंद की और मन में कहा, अब मैं अतीत से नहीं भागूंगा, उसे आशीर्वाद दूंगा। उसी क्षण उसे लगा जैसे भीतर कोई गांठ खुल गई हो। आंसू नहीं थे, बस गहरी शांति थी। उसे लगा जैसे कोई बंद चिड़िया फिर से उड़ान भर रही है, हल्की, मुक्त, निर्भय। वह जान गया छोड़ना हारना नहीं होता,
बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जब हम अतीत छोड़ते हैं तो वास्तव में हम स्वयं को वापस पा लेते हैं। एक गांव में नारायण नाम का एक चित्रकार रहता था। उसने कई साल पहले अपनों से धोखा खाया था। तब से उसने रंगों को छूना छोड़ दिया था। उसका कैनवास सूखा पड़ा था, जैसे मन की भूमि बंजर हो गई हो। वह रोज मंदिर जाता, लेकिन ईश्वर से कुछ नहीं मांगता, बस चुप बैठा रहता, अपने घावों को सहलाता हुआ। एक दिन नारायण ने देखा, उसकी खिड़की के पास एक चिड़िया बैठी थी, भींगी हुई पर मुस्कुराती हुई। वह बोला, तू कैसे मुस्कुरा रही है, जब पंखों पर अब भी घाव के निशान हैं? चिड़िया चहकी, निशान याद दिलाते हैं कि मैं जिंदा हूं। दर्द मिटा नहीं, पर दिशा बदल गया। उस दिन नारायण ने अपना ब्रश फिर से उठाया। पहली बार रंगों ने उसका साथ दिया। अगले दिन नारायण गांव के मंदिर गया। वहां उसने देखा, पुजारी पुराने सूखे फूल हटा रहा था। उसने पूछा, क्या इन्हें फेंकना ठीक है? पुजारी बोला, फूलों ने अपना काम पूरा कर दिया, अब नई भक्ति का समय है। नारायण समझ गया, पुराने भाव, पुराने दुख और पुराने फूल, तीनों को छोड़ना जरूरी है, तभी पूजा जीवित रहती है। नारायण ने अपनों को पत्र लिखा, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, क्योंकि अगर तुमने मुझे तोड़ा ना होता तो मैं खुद को समझ नहीं पाता। जिस दिन उसने वह पत्र भेजा, उसी दिन उसके भीतर वर्षों से जमा धुआं हट गया। उसे महसूस हुआ, क्षमा सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी दी जाती है। कई वर्षों बाद उसी पहाड़ी पर, जहां त्रिशा नामक एक चिड़िया कभी घायल हुई थी, अब उसके बच्चे उड़ना सीख रहे थे। नारायण वहीं खड़ा उनकी उड़ान को चित्रित कर रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, जो घाव लेकर बैठे रहते हैं वे उड़ना भूल जाते हैं, पर जो उन्हें ईश्वर को सौंप देते हैं उनकी उड़ान अनंत हो जाती है। घाव का काम याद दिलाना है कि तुम गिरे थे, पर उसका उद्देश्य यह नहीं कि तुम फिर उठो ही नहीं। पुराने दर्द को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि ईश्वर नई सुबह उन्हीं को देता है जो बीती रात का अंधकार साथ नहीं लाते। मित्रों, इस कहानी में हमने देखा कि अतीत की यादें केवल आपकी शक्ति को नाप सकती हैं या बढ़ा भी सकती हैं। जब आप दर्द को स्वीकार करते हैं, उसे प्रेम से आशीर्वाद देते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में शांति, उजाला और सच्ची खुशी आती है। याद रखिए श्रोताओं, हर घाव, हर चोट, हर अधूरी बात आपके जीवन को रोकने नहीं, बल्कि आपको उड़ान भरने का अवसर देती है। मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपने दिल की बात और अनुभव कमेंट बॉक्स में हमसे साझा जरूर करें। अगर कहानी ने आपके मन को छू लिया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और भी प्रेरक कहानियां आपके लिए लाते रहें। आप सभी का धन्यवाद।